सो फ्रेंड्स, आज हम जनरल फार्माकोलॉजी का एक नया टॉपिक क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग डेवलपमेंट यानी मार्केट में कोई भी ड्रग लाने से पहले जो भी उस पर रिसर्च, उस पर टेस्टिंग हुई होती है, उनको सारे प्रोसेसेस को हम क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। अब क्लिनिकल ट्रायल्स में जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स जो भी चलते उससे पहले की जो स्टडी बोलते हैं उसे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होती है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जो ड्रग है वो हम एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। उस प्रोसेस को हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स बोलेंगे। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर ये फेजेस आएंगे, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। अब फेज 0 एंड फेज 1 जो होता है ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में हम करते हैं। फिर बाकी फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फेज 5 ये हम पेशेंट पे करते हैं। उसके बाद जो फेज 1 और फेज 2 एंड फेज 3 होता है ये मैंडेटरी प्रोसेस है, मतलब ये तो कंपलसरी, ये तो करना ही है, तभी हमारा ड्रग मार्केट में अप्रूव होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें क्या होता है, हम स्टेप्स के बारे में जानते हैं, कैसे प्री क्लिनिकल ट्रायल से क्लिनिकल ट्रायल्स प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। अब प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में सबसे पहले जो भी हमने रिसर्च किया या फिर जो हमने फाइल बनाई रिसर्च करके उस ड्रग के बारे में, वो ड्राफ्ट करते, प्रोटोकॉल ड्राफ्ट की, उसको सबमिट कर दिए। इसको सबमिट किया एनिमल एथिकल कमेटी को, AEC को। अगर AEC ने अप्रूव कर दिया उसको, तब हम प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करेंगे एनिमल्स पे, जो कि हमारा CPCSEA गाइडलाइंस के अंडर में चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आता है हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। अब क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या करते हैं, जो भी रिसर्च या फिर जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स स्टडी के बाद जो भी डाटा हमारे पास मिला वो एक ड्राफ्ट करेंगे प्रोटोकॉल, जिसको हम इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन बोलेंगे। अब ये जो डाटा हमने बनाया INDA ये सबमिट करेंगे किसको, ह्यूमन एथिकल कमेटी। अगर USA में कर रहे हैं तो USFDA को सबमिट करेंगे, अगर इंडिया में कर रहे हैं तो DCGI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को करेंगे। अगर इन दोनों ने अप्रूव कर दिया तो हम क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे। किसके अंडर में कंडक्ट करेंगे, GCP यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के अंडर में कंडक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहला आता है इसमें फेज 0। अब फेज 0 में क्या होता है, माइक्रोडोजिंग यानी ड्रग का बहुत छोटा पार्ट यानी 1/100 पार्ट ऑफ ड्रग या फिर 100 mcg ऑफ ड्रग लेते हैं, जो कि रेडियो लिगेंड बाउंड होती है ड्रग, वो हेल्दी इंडिविजुअल में इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद उसमें हम हेल्दी इंडिविजुअल क्या देखेंगे, हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक, जो हम नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, बॉडी का जो एक्शन होता है ड्रग पे, बॉडी ड्रग पे क्या एक्शन प्रोवाइड कर रही है उसको फार्माकोकाइनेटिक बोलेंगे। और फार्माकोडायनामिक यानी ड्रग बॉडी पे क्या इफेक्ट शो कर रहा है उसको फार्माकोडायनामिक बोलेंगे। अगर ये चीजें स्टडी जो है सेफ्टी मार्जिन के अंडर में पाई गई तब तो हम फेज 0 में जाएंगे। अगर कोई टॉक्सिसिटी मिल गई तो अवॉइड कर देंगे फेज 0 पे ही। उसके बाद हम चलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, जो फेज 2, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 है। अब फेज 0, A0 को हम लोग ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिसिटी स्टडी बोलते हैं। अब फेज 2 जो होता है वो थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल भी बोलते हैं। फेज 3 को हम थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी ट्रायल भी बोलते हैं। फेज 4 को क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस बोलते हैं। अब हम जानते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 कितने इंडिविजुअल्स पे हम करते हैं। जो फेज 1 होता है वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स पे करते हैं, कितने पे, 20 से 100 पे। और फेज 2 और फेज 3 और फेज 4 किस पे करते हैं, हम पेशेंट्स पे करते हैं, पेशेंट्स होते हैं। अब इसमें फेज 2 में कितने करते हैं, 100 से 500 पे। उसके बाद फेज 3 में 500 से 3000 पे करते हैं। और फेज 4 में 1000 पे, मल्टीपल 1000 पे, यानी 3000 से लगभग 1 लाख 10 लाख इन सब पे करते हैं। अब ड्यूरेशन देखते हैं, ये फेज 1 की ड्यूरेशन कितनी होती है, 1 से 2 साल की। फेज 2 की ड्यूरेशन 2 से 3 साल की। फेज 3 की ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 से 5 साल की। और फेज 4 की नॉट स्पेसिफाइड, मतलब मोर देन 5 साल, 3 साल योग्य लग जाए टाइम। उसके बाद फेज 1 में हम क्या अब पढ़ेंगे, क्या स्टडी करते हैं, क्या एम है हमारा फेज 1 करने का। फेज 1 में हम टॉक्सिसिटी की स्टडी करते हैं, सेफ्टी डिसाइड करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक डिसाइड करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम टॉलरेबल डोज भी डिसाइड करते हैं फेज 1। फेज 2 में क्या करेंगे, एफिकेसी डिटरमाइन करेंगे, यानी कितनी एफिकेसी है सेट ड्रग हमारे बॉडी पे या ह्यूमन बॉडी पे। उसके बाद फेज 3 में हम क्या करेंगे, उस एफिकेसी को कंफर्म करेंगे, जो हमने फेज 2 में एफिकेसी डिटरमाइन की हो वो कंफर्म करेंगे कि फेज 3 में कितनी एफिकेसी, कितनी % वो बॉडी में एफिकेसी प्रोवाइड कर रही है, यानी थेराप्यूटिक, उसका थेराप्यूटिक एफिकेसी कितनी है। अब फेज 4 में हम क्या देखते हैं, लॉन्ग टर्म या फिर कोई रेयर ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो कि
फार्माको विजिलेंस में हम पढ़ रहे थे, तो हमने फार्माको विजिलेंस में पढ़ते टाइम बोला था कि ये सिमिलर टू फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स है। तो ये वहां से आ गया। उसके बाद हम फेज 1 में क्या स्टडी डिजाइन करते, ओपन टाइप। फेज 2 में रैंडमाइज कंट्रोल टाइप या सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी। फेज 3 में क्या करते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल या फिर अनकंट्रोल टाइप या फिर डबल ब्लाइंडेड स्टडी। फेज 4 में हम ओपन टाइप स्टडी करते हैं। अब ये सिंगल ब्लाइंडेड डबल ब्लाइंडेड स्टडी क्या होती है? सिंगल ब्लाइंडेड मतलब जो सब्जेक्ट है उसको हम ब्लाइंडली फोल्ड कर देते हैं। ब्लाइंड फोल्ड मतलब उसको आंखें पट्टी बांध के उसको फिर ड्रग्स देते हैं कि कौन सी ड्रग दे रहे हैं या फिर कोई एक्सिपिएंट्स दे रहे हैं जो कि उसके बॉडी पे वर्क करेगा। उसको सिंगल ब्लाइंड करते हैं, उसको पता ही नहीं होता कौन सी ड्रग उसे दी जा रही है। अब डबल ब्लाइंडेड स्टडी मतलब जो पेशेंट होगा और जो इन्वेस्टिगेटर होगा दोनों की आंखें ब्लाइंड फोल्डेड कर दी जाती है। दोनों को नहीं पता होगा कौन सी ड्रग उस पर टेस्ट की जा रही है। एंड लास्ट हम लोग बात करेंगे फेज 5 क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। जो फेज 5 होता है उसको हम बोलते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी। अब इसमें हम क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, केस स्टडीज या कोहॉर्ट स्टडी करते हैं जो कि वैलिडेशन ऑफ टॉक्सिसिटी क्लेम इन फेज 4, मतलब जो फेज 4 में टॉक्सिसिटी क्लेम हुई है उसको वैलिडेट करता है फेज 5 क्लिनिकल ट्रायल्स। अब मान लीजिए फेज 3 के बाद जो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग था हमने सबमिट किया था CDSCO को, वो अप्रूव हो गए सेफ्टी एफिकेसी मार्जिन को दायरे को पार कर गए और ये अप्रूव कर दी गई। तो हम क्या करेंगे, अब न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA जो कि हम CDSCO को फाइल करेंगे। अगर उस ये होता है फेज 3 में। अब फेज 3 के बाद अगर ये कंफर्म कर दी गई CDSCO को, कंफर्म होने के बाद अगर ड्रग आपका सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है देन वो अप्रूव फॉर ड्रग फॉर मार्केटिंग, यानी फेज 4 के लिए वो तैयार है। अब वो मार्केट में लाने के लिए तैयार है। अब मार्केट में अगर कोई ड्रग हम लाने के बाद वो ADR प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कोई रिएक्शन दे रहा है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, देन हम जाते हैं फार्माको विजिलेंस में। अब फार्माको विजिलेंस में जाने के बाद उस ड्रग को वापस उस बैच ऑफ ड्रग को वापस ले लिया जाता है या फिर उस पर कोई लेबलिंग प्रोवाइड कर दी, जैसे ब्लैक बॉक्स वार्निंग प्रोवाइड कर दी जाती है।